by MS Ali. हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसली एंड यू आर वॉचिंग ब्रेक लर्निंग क्लासेस। आज मैं फिर से ले आया हूं आपके लिए मिस प्रोनाउंसिएशन पार्ट 2, यानी पार्ट 1 जो मैंने आपको अपलोड किया था आज से 2 या 3 दिन पहले, है ना। ये है उसका पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे लाइक्स मिले थे और उनकी ये एक मर्ज़ी थी कि सर इसका सेकंड पार्ट भी अगर आता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द उसमें बताए गए थे जो कि अक्सर लोगों के द्वारा मिस प्रोनाउंस किया जाता है, यानी अक्सर लोगों के द्वारा उन शब्दों को गलत उच्चारण किया जाता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप जो भाषा बोलते हो, आप जो वर्ड्स बोलते हो, वो आप सही तरीके से ना बोलो, वो आप प्रभावशाली तरीके से ना बोलो। क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि दुनिया की आप कोई भी लैंग्वेज बोलो, लेकिन अगर उस लैंग्वेज के शब्दों का अगर सही प्रोनाउंसिएशन आपको पता नहीं है, या अगर सही से आप उच्चारण नहीं करते हो, सही से अगर आप साउंड नहीं निकालते हो, तो मुझे लगता है कि वो भाषा आपकी अट्रैक्टिव नहीं हो सकती है, वो भाषा आपकी प्रभावशाली नहीं हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी भाषा बोलो, उनके शब्दों को, यानी उसमें जो शब्द आते हैं उन शब्दों का आप सही उच्चारण करो, ताकि आप उस भाषा को और भी सुंदर बना सको और लोगों के दिल को जीत सको, या लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करने लगें और ये कहें कि भाई वो बहुत ही अच्छा बोलता है, यानी उसकी लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है, बहुत मीठा बोलता है, या बहुत अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करके बोलता है। क्योंकि आप जानते हो ना कि हमारी पहचान हमारी वाणी से होती है, हमारी पहचान हमारी लैंग्वेज से होती है। जबकि डिग्री, कहने का मतलब है जो हमारे पास डिग्रियां होती है, वो डिग्रियां लोग देखते नहीं हैं, वो हम पॉकेट में लेकर घुमा भी नहीं करते हैं, बल्कि हम घूमते हैं अपने टैलेंट को लेकर, अपनी वाणी को लेकर, है ना, अपनी बिहेवियर को लेकर। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्त। तो मैं ज़्यादा आपको मोटिवेट नहीं करना चाहूँगा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जो मुद्दा इस वीडियो बनाने का है, मैं उस मुद्दे को पहले पूरा करता हूँ। तो आज का हमारा मुद्दा है कि कुछ ऐसे शब्द जो कि रोज़मर्रे के जीवन में अक्सर गलत बोले जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप उन शब्दों को गलत बोलो। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे शब्द जो कि अक्सर लोगों के द्वारा मिस प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है QUESTION। पढ़ो तो क्या पढ़ोगे आप? QUESTION। इसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ओके, इसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे। अगर आप बिहार से हो ना, या फिर गांव देहात से हो, तो आई गारंटी यू 99% लोग कि आप इसको क्वेश्चन ही बोलोगे, जबकि क्वेश्चन बोलना बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन आप बोलना ही मत, आप बोलना क्वेश्चन, क्वेश्चन। क्योंकि मैंने हज़ारों की संख्या में लोगों से सुना है क्वेश्चन। मैं भी गांव से ही हूँ, मैं भी बिहार से हूँ, और अक्सर मैं देखता हूँ कि यहाँ की जो प्रोनाउंसिएशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। पर डोंट वरी, मैं आ गया हूँ आपकी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने के लिए, और मैं दावा करता हूँ कि मैं आप सबों की प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी कर दूँगा। तो QUESTION को आप क्या कहोगे? आप क्वेश्चन नहीं कहोगे, क्वेश्चन कहोगे। ध्यान रहे कि आज के बाद से कभी आपको क्वेश्चन कहना ही नहीं है। अपनी एक ऐसी आदत बना लो, क्योंकि जैसी आपकी आदत बनी रहेगी ना, आपकी ज़ुबान से वो वर्ड वैसे ही निकलेंगे। आदत बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो आप अपनी आदत बनाओ कि हम सही प्रोनाउंस करें, और आज के बाद से क्वेश्चन आप नहीं बोलोगे, आप क्वेश्चन बोलोगे, क्वेश्चन, है ना, इस तरीके से। अब दूसरे शब्द की बात करें। दूसरा हमारा शब्द है वो है ANSWER। इसको आप दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो, ब्रिटिश में भी, अमेरिकन में भी। अगर ब्रिटिश में करते हो तो आप कहोगे आंसर, या फिर हम अपनी लोकल भाषा में आंसर कह सकते हैं, र को निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी ब्रिटिश इंग्लिश में ये चीज़ नहीं बताया गया है कि आप आर को निकालोगे अगर आर से पहले कोई वोवेल हो तो आपको क्या कहना होगा? आपको कहना होगा आंसर। लेकिन हम लोग फिर भी आंसर कह देते हैं, तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही मात्रा देते हो ना, जैसे कि आंसर, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये आपका अमेरिकन हो जाएगा। पर आपको र को ना थोड़ा सा टंग घुमाना पड़ेगा और तालू में सटाना पड़ेगा, जैसे कि आंसर, आंसर। इस पे भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट पे, तो आप उस वीडियो को देख लेना, ताकि आप भी सही ढंग से प्रोनाउंस कर सको। तो याद रहे, ANSWER को या तो आप आंसर कहोगे या फिर आंसर, ऐसे कहोगे, ओके। अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें, जो कि बहुत ही कॉमन है। अक्सर बच्चों के मुंह से मैंने गलत सुना है, और अच्छे अच्छे लोगों के मुंह से अक्सर सुनने को गलत मिलता है ये वर्ड, जो कि है PARROT। PARROT को आप क्या बोलते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि PARROT को क्या बोलोगे, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे पैरोट। बिल्कुल गलत। पैरोट नहीं होता दोस्त, वो होता है पैरट, यानी ओ की मात्रा नहीं आती, उसमें अ की मात्रा आती है, पैरट। पैरोट नहीं बोलना है आपको, आगे से ध्यान रहे।
चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है WEDNESDAY। क्या बोलते हो आप? वेडनेसडे। बिल्कुल गलत। अगर आप ऐसा वेडनेसडे कहते हो तो बिल्कुल गलत कहते हो। ये वेडनेसडे नहीं है, इसको ना डी को साइलेंट कर लिया गया है इस वर्ड में। तो आप बोलोगे कि सर हमने तो इतनी सारी किताबें देखी है, उसमें लिखा रहता है वेडनेसडे, इस तरीके से लिखा रहता है, यानी वेडनेसडे। तो फिर वो गलत है। मैं बोलूँगा कि वो जूनियर लेवल के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप सीनियर लेवल के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बिल्कुल वो गलत ही माना जाएगा। उसमें डी को साइलेंट नहीं कर लिया जाता है, उसमें डी का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो आप क्या कहोगे उसे? वेंसडे। वेंसडे। अगर ज की मात्रा देते हो तो समझो कि आप अमेरिकन को फॉलो कर रहे हो। अगर वेंसडे ऐसे कहते हो वेंसडे, तो आप ब्रिटिश को फॉलो करते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग ज को फॉलो करते हैं और यहाँ पर वो लोग वेंसडे ही ज़्यादातर बोला करते हैं। जैसा कि मैंने वॉच किया है या मैंने लिसन किया है, तो मैंने एहसास किया कि ज़्यादा लोग ज की मात्रा निकालते हैं, यानी अमेरिकन को फॉलो करते हैं, वेंसडे ऐसा कहते हैं। तो आपकी जो मर्जी, वेंसडे कहो या वेंसडे कहो, पर वेडनेसडे नहीं कहना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो है SATURDAY। ये भी एक वीक का नाम है, SATURDAY। इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप सैटरडे बोलते हो ना, सैटरडे। लेकिन आज के बाद से आप सैटरडे बोलना बंद कर दोगे, इसे आप कहोगे सैटरडे, है ना, सैटरडे। आर को आपको साइलेंट करना होगा। क्या बोलोगे? सैटरडे। सैटरडे आपको किसी भी सूरत में नहीं बोलना है, याद रहे। क्योंकि मैं जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि फिर ये किताबें गलत कैसे हो सकती है, जो हमने बचपन से पढ़ी है या फिर बचपन से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं, वो किताबें कैसे गलत हो सकती है। तो भाई मेरे, मैं आपको जो उच्चारण बता रहा हूँ वो एडवांस लेवल की उच्चारण है। आप बच्चों वाले उच्चारण को छोड़ दीजिए, वो आपकी जूनियर क्लासेज में शोभा देती थी, लेकिन वो अब आपकी शोभा नहीं देगी। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है BIOLOGY। क्या बोलते हो? बायोलॉजी। मैंने भी कई सालों तक तो बायोलॉजी बोला था, लेकिन ये है बायोलॉजी। बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा GEOGRAPHY। GEOGRAPHY। क्या बोलते हो? ज्योग्राफी। 99% लोग ज्योग्राफी बोलते हैं, लेकिन ज्योग्राफी उच्चारण में बिल्कुल गलत है। तो क्या बोलना होगा आपको? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी। याद रहेगा ना, ज्योग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो भी एक प्रकार का सब्जेक्ट है, और वो है हमारा ECONOMY। ECONOMY को आप क्या बोलते हो? इकोनॉमी। गलत बोलते हो, इकोनॉमी। इकोनॉमी, इकोनॉमी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा VEGETABLE। क्या बोलोगे? वेजिटेबल, या कुछ लोग तो वेजिटेबल बोल देंगे, यानी भी को भ बोल देते हैं। ये तो सबसे भद्दी गलती है। वेजिटेबल बोलते हो तो कुछ हद तक मैं मानूंगा कि चलो ठीक है भाई, लेकिन वेजिटेबल बोल करके तो आप एकदम गुड़ को गोबर कर देते हो। तो VEGETABLE को हम कहते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं, जी को ज बोल देते हैं, और टेबल को टेबल नहीं, टबल बोलते हैं, वेजिटेबल, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो है OPPOSITE। क्या बोलते हो? अपोजिट। मैंने भी कई सालों तक अपोजिट ही बोला था, लेकिन ये है ऑपोजिट। ये है ऑपोजिट। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे वर्ड्स मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इनके जो शब्द, यानी इस वीडियो के जो शब्द मैंने आपको बताए, उनके उच्चारण जो मैंने आपको बताए, अगर वो सारे उच्चारण आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो मुझे अच्छी लगी, और इसका नेक्स्ट वाला पार्ट भी आप बना दो तो मैं बना दूंगा आपके लिए, तुरंत ही बना दूंगा। और मैंने सोचा है कि ये जो वीडियो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, मिस प्रोनाउंसिएशन पार्ट 1 पार्ट 2, तो इसके मैं 10-15 पार्ट्स आपको दूंगा। अगर आप वीडियोज़ को, अगर मतलब आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो, या अगर आप मुझे कमेंट करते हो, अगर नहीं भी करोगे कमेंट, नहीं भी पसंद करोगे, तो भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एजुकेट करता रहूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।